मैं प्रूडेंस आज क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, इसमें हम अध्ययन करेंगे विरंजक चूर्ण बनाने के विषय में। यानी विरंजक चूर्ण क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो इसका देखते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या है। CaOCl2 रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका अणुभार क्या है, 217। अब बनाने की विधि क्या है, शुष्क एवं बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो बूझा चूना या शुष्क का सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पे Cl2 का हम क्रिया कराते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 जब क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, CaOCl2 प्लस H2O। यह आपका हो गया। तो यानी विरंजक चूर्ण मिल गया और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका गुण क्या है, गुण को हम देखेंगे कि पहला है यह हल्के पीले क्लोरीन गंध वाला पाउडर होता है। ठीक है, हल्का पीला रंग होता है और इसका चूंकि क्लोरीन इसमें है इसलिए इसका गंध जो है क्लोरीन की तरफ से आता है। दूसरा है यह जल में स्वयं घुल करके दूधिया का निर्माण कर देता है, यानी उस जल को क्या कर देता है, दूधिया बना देता है। तीसरा है यह तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। यह कैसे, तो 2CaOCl2 प्लस H2SO4 गिव दिस CaCl2 प्लस CaSO4 प्लस 2HOCl। अब 2HOCl को हम कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। अब इसको फिर अलग अलग करते हैं, वियोजित करते हैं, तो यह होता है HCl आपस में जुड़ जाता है और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। चौथा आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस प्रदान करती है। अब क्या करता है, CaOCl2 प्लस CO2 गिव दिस CaCO3 प्लस Cl2, यानी यह क्लोरीन गैस का निर्माण यहाँ पे हो गया। अगला है पांचवा कि स्वयं अपघटित होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है, यानी यह क्या होता है, अपघटित होता रहता है, वियोजित होता रहता है, टूटता रहता है। तो ये टूट करके क्या करता है, क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। 6CaOCl2 अपघटित होता है तो क्या बनाता है, 5CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस। आगे पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है। वहाँ पे गुण आपने पिछले वीडियो में आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए कि विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है। तो पहला है कि यह सूती कपड़ों का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लकड़ी के लुगदी का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में, यानी जो दूषित जल होता है उसमें अगर हम क्लोरीन को या विरंजक चूर्ण को हम उसमें डाल देते हैं तो वह पानी पीने के योग्य हो जाता है। चौथा आता है ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। पांचवा है क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है, यानी निश्चेतक को बनाने में किया जाता है। छठवां है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका है चूर्ण मैंने वो क्या कहते हैं, अगला जो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका उपयोग आप मैंने सामान्य तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन पहले हम इसको बनाने की विधि देख लें। तो इसका पहले रासायनिक नाम सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाने की विधि क्या है, तो देख रहे हैं जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तथा इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित जल का 3/4 भाग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब इसको देख लेंगे कि 2 बिग ब्रैकेट CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अब इसको हम 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये टूटता है। टूटने का मतलब इसमें जो जल की मात्रा है वह जल की मात्रा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, देखिए इसका CaSO4 का 2 भाग है और H2O
एक भाग है, यानी हाफ होना चाहिए। तो एक के साथ ये हाफ, फिर दूसरे के साथ हाफ, यानी एक H2O हो गया प्लस 3 H2O अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया बनाने की विधि। तो बनाने की विधि एक बार फिर से देख सकते हैं कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करने पर इसमें उपस्थित, यानी जिप्सम में उपस्थित जल का 3/4 भाग अलग हो जाता है। ठीक है, अगला आता है इसका गुणधर्म क्या है। तो इसका गुणधर्म क्या है कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यह जल को सोख करके जिप्सम का निर्माण करता है। इसे 200 डिग्री तक गर्म करने पर उसमें जल क्रिस्टल निकल जाता है। ठीक है, ये आपका 3 इसका गुणधर्म है। सफ़ेद रंग का चूर्ण, दूसरा है जल को सोख करके जिप्सम का निर्माण करता है, तीसरा इसे 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसमें से जल क्रिस्टल निकल जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग में आप देखते हैं कि हड्डी जोड़ने के लिए, यानी जो प्लास्टर होता है वह जिप्सम इसका ये होता है, प्लास्टर पेरिस का होता है। दूसरा होता है खिलौना एवं मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पीओपी जिसे आप कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, पीओपी। तो पीओपी का उपयोग आप देखते हैं कि डिजाइन बनाने में, घरों की सुंदरता बढ़ाने में आदि में किया जाता है। तीसरा है चाक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा आता है कागज़ के कारखाने में उपयोग किया जाता है। और पांचवा होता है कि दांतों का जो साइज लिया जाता है, आकार लिया जाता है, उसके प्लास्टर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें आप साधारण नमक के विषय में अध्ययन करेंगे। रासायनिक सूत्र इसका क्या है, NaCl। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। बनाने की विधि क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें आप देखेंगे कि 2 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेकर के आपस में हम क्रिया कराते हैं, और क्रिया कराने के पश्चात यह 2 भाग सोडियम क्लोराइड और 2 भाग जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसका गुण क्या है, तो यह काले, भूरे तथा सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग खाने में तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, धामन सोडा, बेकिंग सोडा आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख लेंगे। आज साधारण नमक, रासायनिक सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। बनाने की विधि क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की समान मात्रा लेकर के उस आपस में अभिक्रिया कराने के पश्चात सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और इसका सूत्र देख लीजिए, 2NaOH प्लस 2HCl गिव दिस 2NaCl प्लस 2H2O। अब इसका उपयोग गुण क्या है पहले, तो इसका गुण क्या है, यह काला, भूरा और सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। और इसका उपयोग होता है किसमें, तो पहली बात तो खाने में, उसके बाद धावन सोडा, बेकिंग सोडा, हाँ, जो भी यह चीज़ है उसका ये कच्चा पदार्थ है और इसके द्वारा उसका निर्माण होता है। इसमें हम फिटकरी या पोटास फिटकरी का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले इसका रासायनिक जो सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अब बनाने की विधि क्या है, इसे 2 तरह से बना सकते हैं। तो पहला है पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट की समान मात्रा लेकर के उसका जलीय विलयन बनाकर और उसे क्रिस्टलन करने पर, यानी उसके वाष्प को या जल को क्या करते हैं, निकाल देने पर क्या होता है, फिटकरी का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये जो है इसको हम क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, तो ये बन गया क्या, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अलग मत करिए, H2O हो गया। दूसरा होता है एल्यूमिना। Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं, को तनु H2SO4 के साथ उबालकर विलयन को छानकर उसमें K2SO4 की समान मात्रा मिलाकर उसे क्रिस्टलन करने पर यह पोटास फिटकरी प्राप्त होती है। इसको पहले देखेंगे, Al2O3 प्लस 3H2SO4, ये बन गया आपका Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 3H2O, यानी आपका एल्युमिनियम सल्फेट बन गया। एल्युमिनियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फेट की समान मात्रा मिलाते हैं पहले, तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 24H2O,
अब ये जब मिला दिए तो ये बना क्या, तो K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यानी पोटास एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में।